सोचिए, अगर ब्रह्मांड अभी इसी क्षण आपकी एक बात सुन ले, आपकी एक इच्छा, एक मांग, एक सपना। लेकिन ध्यान रहे, ब्रह्मांड हमेशा सुनता है। सवाल ये नहीं कि वो सुनता है या नहीं, सवाल ये है कि आप सही बात कह रहे हैं या नहीं। और अगले 21 दिनों में अगर आपने ब्रह्मांड से बात करने का ये तरीका सीख लिया, तो आपके जीवन में वो बदलाव 21 दिनों में होगा, आने लगेंगे, जिनसे कई लोग डरते भी हैं और तरसते भी। अभी हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने वाले हैं जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी किस्मत तीनों को नया आकार दे देगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आप शायद सोच रहे होंगे, यार ये ब्रह्मांड से बात करने वाली बातें असल में हैं भी या बस कहानी है। और सच कहूं तो ये सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि हम इंसान बचपन से यही सुनते आ रहे होते हैं, जो चीज दिखती नहीं वो होती नहीं। लेकिन 21वीं सदी की सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि हम सिर्फ वही सच मानते हैं जो हमारी दो आंखें देख पाती हैं, जबकि असल खेल तो आंखों से दिखाई ही नहीं देता। असल खेल ऊर्जा का है, वाइब्रेशन का है, इंटेंशन का है, और यही वो चीज है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। अब सबसे पहले एक सरल, सीधी और हल्की सी झकझोर देने वाली बात समझ लीजिए। ब्रह्मांड आपकी बोली गई भाषा नहीं सुनता, वो आपकी महसूस की गई भाषा सुनता है। आप चाहे हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, उर्दू बोलो या चुप ही बैठे रहो, ब्रह्मांड सिर्फ एक ही भाषा जानता है, आपकी ऊर्जा की भाषा। और यहां से कहानी थोड़ी डरावनी भी हो सकती है अगर आपने ध्यान ना दिया तो, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी सबसे गहरी भावना पकड़ता है ना, कि वो शब्द जो आप मुंह से बोलते हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं मैं खुश हूं, लेकिन अंदर से आप डर में डूबे हुए हैं, चिंता में पड़े हुए हैं, कमी महसूस कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड किसको सुनेगा? खुशी वाले शब्दों को नहीं, बल्कि उस डर को, उस चिंता को, उस नकारात्मक कंपन को। और फिर आप सोचेंगे, मैं तो पॉजिटिव बोल रहा था, फिर भी मेरी लाइफ में नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो वाइब्रेशन सुनता है। आप समझ रहे हैं? आपके मन की सबसे तेज, सबसे गहरी, सबसे सच्ची भावना ही वह सिग्नल है जो ऊपर भेजा जाता है। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आप डर में हो। डर कैसा होता है? भारी, ठंडा, काला, सिकोड़ने वाला। ये एक लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, और यह वाइब्रेशन जब ब्रह्मांड तक पहुंचता है तो ब्रह्मांड सोचता है, अच्छा इसे डर वाला अनुभव चाहिए क्योंकि इसकी भावना यही है, और ब्रह्मांड आपको वही और ज्यादा देता है। और फिर आप बोलते हो मेरे साथ ही क्यों? लेकिन असल बात यह है कि आप ही वो कंपन भेज रहे थे जिसे ब्रह्मांड वापस आपको दे रहा था। अब एक बात और सुनिए, और इसे बहुत गंभीरता से लीजिए। हम मनुष्य दिन में औसतन 50,000 से 70,000 विचार सोचते हैं। अब सोचिए, इनमें से कितने विचार डर वाले हैं, कितने शक वाले हैं, कितने क्या पता। और अगर ऐसा हो गया तो जैसे विचार हैं, और फिर रोज आप सोचते हैं कि मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, क्योंकि आपके विचार जो वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं वो लगातार ब्रह्मांड को गलत ऑर्डर भेज रहे हैं। आप एक और खुशियां मांग रहे होते हो और अंदर ही अंदर डर भेज रहे होते हो। आप एक और अबंडेंस, समृद्धि की बात करते हो और साथ ही स्कैर्सिटी, कमी की भावना में जी रहे होते हो। आप एक और कह रहे हो कि मेरे साथ अच्छे बदलाव होने चाहिए, लेकिन अंदर आपको खुद ही यकीन नहीं होता। तो ब्रह्मांड तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। वो बोलेगा मैं किस बात का जवाब दूं? इच्छा पॉजिटिव है लेकिन वाइब्रेशन पूरी तरह नेगेटिव है। सुनने में ये बात हल्की लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव आपकी पूरी किस्मत तय कर देता है। इसलिए पहली सीख बिल्कुल साफ है, ब्रह्मांड आपकी बात नहीं, आपकी भावना सुनता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, 21 दिन क्यों? आखिर ये 21 दिन का चक्कर है क्या? ये कोई जादुई नियम नहीं है कि भगवान ने सिर्फ 21 दिन तय कर दिए हों। ये एक मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल तथ्य है। साइंस के मुताबिक अगर आप 22 दिन लगातार किसी विचार, किसी भावना, किसी पैटर्न को दोहराते हो, तो आपका दिमाग नए न्यूरॉन पाथवे बनाता है। मतलब आपकी सोचने की आदत बदलनी शुरू हो जाती है, और जब आदत बदलती है तो कंपन बदलता है। जब कंपन बदलता है तो ऊर्जा बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो ब्रह्मांड आपको अलग तरह से जवाब देना शुरू कर देता है। अब मैं आपको एक राज बताता हूं, अधिकतर लोग 21 दिन तक पहुंचते ही नहीं। वे 3 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, और फिर कहते हैं अरे यार कुछ बदल नहीं रहा, और वहीं उनका पैटर्न टूट जाता है। वे पुरानी ऊर्जा में वापस गिर जाते हैं, और ब्रह्मांड को फिर वही पुराने सिग्नल मिलने लगते हैं, डर, शक, कमी, घबराहट। इसलिए 21 दिन की अवधि को मजाक मत समझिए। ये वो समय है जिसमें आपकी चेतना भीतर से आपका शेप बदलती है। अब जो बात कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिए। ये वो बात है जो आपकी पूरी दुनिया बदल देगी। आप ब्रह्मांड से वैसे तो हर वक्त बात कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि आप जानकर नहीं अनजाने में बात कर रहे हैं। आपकी हर भावना एक संदेश है,
आपकी हर कल्पना एक सिग्नल है, आपकी हर सोच एक आदेश है, और ये आदेश 24 घंटे बिना रुके ब्रह्मांड को जा रहा है। लेकिन जब तक आप इसे जानकर नियंत्रित नहीं करेंगे, आपका जीवन आपकी पकड़ में कभी नहीं आएगा। और यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जिसमें आप पहली बार सीखेंगे कि ब्रह्मांड को सही तरीके से कैसे बोलना है, कैसे सोचना है, कैसे महसूस करना है, और कैसे वो कंपन बनाना है जो आपकी इच्छाओं को आपकी तरफ खींच लाए। लेकिन अभी हम सिर्फ सतह पर हैं। असली गहराई, असली शक्ति, असली रहस्य अभी आगे है। आपको लग रहा होगा क्या सच में मैं अपनी वाइब्रेशन बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? क्या सिर्फ महसूस करके, सोचकर और अपने मन को सही दिशा देकर मैं अपनी इच्छा को ब्रह्मांड तक भेज सकता हूं? अब देखिए, बात बड़ी सीधी है। ब्रह्मांड को आपकी फटी हुई आवाज, आपकी पूजा, आपके मंत्र, आपकी दुआ, इनमें से कुछ भी सीधे सीधे समझ नहीं आता। उसे सिर्फ एक चीज समझ आती है, आपके मन का कंपन, आपका इमोशनल सिग्नल। और यही वजह है कि कई बार लोग भगवान से, ब्रह्मांड से, किस्मत से, सभी से शिकायत करते रहते हैं, मैंने इतना मांगा, मुझे मिला क्यों नहीं? क्योंकि वे सिर्फ शब्दों से मांगते हैं, महसूस करके नहीं। अब मैं आपको एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। अगर आप इस एक बात को समझ गए तो आप अपनी किस्मत को वैसे ही मोड़ सकेंगे जैसे पानी को हाथों की दिशा से मोड़ा जाता है। ब्रह्मांड तभी जवाब देता है जब आपका अंदर बाहर सब एक ही दिशा में चलता है। अब इसे एकदम देसी और सरल भाषा में समझते हैं। आपकी 3 परतें हैं। इच्छा, आप क्या चाहते हैं? विचार, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? भावना, आप अंदर से क्या महसूस करते हैं? ये तीनों एक लाइन में होंगे तभी ब्रह्मांड को साफ संदेश जाएगा। अगर ये तीनों अलग अलग बातें कर रहे हों तो ब्रह्मांड कंफ्यूज हो जाता है। और जब ब्रह्मांड कंफ्यूज होता है तो वह आपको कुछ नहीं देता, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि आप चाहते क्या हो। अब चलिए इसे एक दिलचस्प और थोड़ा मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप बोलते हो, मुझे बहुत पैसे चाहिए, लेकिन मन के अंदर चल रहा है, पता नहीं आएंगे भी या नहीं। और दिल के अंदर छिपा हुआ डर कह रहा है, अगर नहीं मिले तो क्या होगा मेरी जिंदगी का? अब आप खुद बताइए, क्या ब्रह्मांड को समझ आएगा कि आप चाहते क्या हो? नहीं। तो ब्रह्मांड यही बोलेगा, ये ऑर्डर कंफ्यूज्ड है, कैंसिल कर दो। बस यही हम चूक जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने एक इच्छा बोल दी और बस अब ब्रह्मांड दे देगा। लेकिन हकीकत यह है कि ब्रह्मांड शब्द नहीं, इच्छा प्लस विचार प्लस भावना का पूरा पैकेज देखता है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, 21 दिनों तक आपको सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है। आप जो मांग रहे हैं उसे ऐसे मांगो जैसे वो पहले से आपका है। क्यों? क्योंकि मन की भाषा फीलिंग है और ब्रह्मांड तक केवल फीलिंग ही जाती है। अब ये मत सोचना कि मैं कैसे महसूस करूं, अभी तो मेरे पास वो चीज है ही नहीं। यही तो खेल है, यही वो कला है जिसे मास्टरी कहते हैं। यही वो तकनीक है जिसे दुनिया के सिर्फ 1% लोग जानते हैं, और वही लोग अपनी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव देखते हैं। अब मैं आपको एक छोटी लेकिन दिल में छेद कर देने वाली सच्चाई बताता हूं। अगर आपकी इच्छा पॉजिटिव है लेकिन आपकी भावना नेगेटिव है तो ब्रह्मांड हमेशा भावना को चुनेगा, क्योंकि भावना वास्तविक है, शब्द नकली हो सकते हैं। आप बोले मैं खुश हूं, लेकिन अगर अंदर खालीपन है तो ब्रह्मांड उस खालीपन को पकड़ लेगा। आप कहें मुझे सफलता चाहिए, लेकिन अंदर आपका विश्वास टूटा हुआ है तो ब्रह्मांड उस टूटे हुए विश्वास का जवाब देगा। यही कारण है कि लोग बोलते तो लाखों की बातें हैं, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा कुछ हजारों में ही घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि उनके भावनात्मक सिग्नल नेगेटिव होते हैं। अब डर का ट्रिगर भी सुन लीजिए, अगर आपका भावनात्मक सिग्नल गलत गया तो ब्रह्मांड आपको वही वापस देगा। और फिर आप सोचते रहेंगे कि मेरी जिंदगी क्यों फंस रही है, क्यों अटक रही है, क्यों बदल नहीं रही। अब यहां उत्साह की बात, अगर आपने सही फीलिंग एक्टिव कर ली, सही इमोशन ब्रह्मांड तक भेज दिया, तो आपकी जिंदगी का रुख उसी पल बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर ब्रह्मांड को साफ ऑर्डर मिल जाता है, हाँ ये इंसान यही चाहता है। अब सवाल है फीलिंग को एक्टिव कैसे करें, क्योंकि यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। लोग सोच लेते हैं कि मैं सोचूंगा और हो जाएगा, लेकिन नहीं। सोचना आसान है, महसूस करना ताकत मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, कमिटमेंट मांगता है। चलो इसे समझते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अबंडेंस आए, पैसा आए, तो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। आपके दिल में एक ऐसी फीलिंग पैदा होनी चाहिए कि जैसे पैसा पहले से आपके पास है। एक भरोसा, एक राहत, एक स्थिरता, जैसे कोई बोझ उतर गया है। वो एहसास जो पैसा आने पर होता है, वही आपको अभी महसूस करना है।
और ये बात सिर्फ पैसों पर नहीं लागू होती, यह लागू होती है रिश्तों पर, सफलता पर, अवसरों पर, स्वास्थ्य पर, जागरूकता पर और आपकी किसी भी इच्छा पर। फीलिंग ही वो चाबी है जो आपके मन के ताले खोलती है और आपकी इच्छा ब्रह्मांड तक भेजती है। अब ये मत सोचिए कि ये बस सोचने की गेम है, नहीं, ये बहुत गहरी विज्ञान है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि आपका इमोशनल स्टेट आपकी रियलिटी को बदल देता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि आपकी फीलिंग आपके दिमाग के रसायनों को बदल देती है। मनोविज्ञान बताता है कि आपकी भावनाएं आपके व्यवहार को बदल देती हैं। और अध्यात्म कहता है कि आपकी भावना ब्रह्मांड को आदेश देती है। और अब एक अर्जेंट ट्रूथ सुनिए, अगर आपने आज से इस फीलिंग को नियंत्रित करना सीख लिया तो आप 21 दिनों में अपनी मैग्नेटिक फील्ड इतनी तेज कर देंगे कि आपकी इच्छाएं खुद आपकी तरफ खींच कर आने लगेंगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात साफ साफ कह दूं, अगर आपको लगता है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचकर ही काम हो जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। पॉजिटिव सोचना पहला कदम है, लेकिन पॉजिटिव महसूस करना असली खेल है। तो अब हम उस हिस्से पर पहुंच चुके हैं जिसका इंतजार आपने वीडियो की शुरुआत से किया है। और सच बताऊं, अगर आप इस हिस्से को ठीक से समझ गए तो आपकी 21 दिन की पूरी यात्रा तय हो जाएगी, आपकी किस्मत का मोड़ तय हो जाएगा और आपका भविष्य भी। ये प्रैक्टिस सुनने में सरल है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी गहरी है कि आज दुनिया के कुछ सबसे सफल लोग इसे करते हैं, बस वे इसे नाम नहीं देते। लेकिन यहां बुधा स्टोरी हब पर हम नाम दे रहे हैं। हम इसे कहते हैं रात की बातचीत। अब आप सोचेंगे नाम में ऐसा क्या है, तो सुनिए, रात को सोने से ठीक पहले आपका मन एक खास अवस्था में होता है। उसे कहते हैं हाइप्नोगोगिक स्टेट। ये वो समय होता है जब आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सोना शुरू हो रहा होता है और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, दरवाजा खोलकर सब कुछ अंदर लेने के लिए तैयार बैठा होता है। इस वक्त आप जो भी सोचते हो, जो भी महसूस करते हो, जो भी कल्पना करते हो, वो सीधा बिना किसी प्रतिरोध के आपके अवचेतन में उतर जाता है। और अवचेतन मन ही वह जगह है जहां से ब्रह्मांड तक संदेश जाता है। आपका सबकॉन्शियस ही वह ट्रांसमीटर है जो आपकी भावनाओं का कंपन यूनिवर्स को भेजता है। इसीलिए रात का समय सबसे शक्तिशाली समय है। इसी वजह से आपकी 21 दिन की यात्रा भी रात से शुरू होती है। अब बात करते हैं इस प्रैक्टिस के 3 चरणों की। ये तीनों चरण मिलकर आपकी जिंदगी को नया रूप देंगे, बशर्ते आप इन्हें आधे मन से नहीं, पूरे दिल से करें। इच्छा को भविष्य नहीं, वर्तमान काल में बोलना। ध्यान रहे, आप मांग नहीं रहे हैं, आप घोषणा कर रहे हैं। ये फर्क बहुत बड़ा है। मुझे पैसा चाहिए, ये मांग है, लेकिन मेरे पास था उजाला। पैसा है, ये घोषणा है। मांगने वाला मन हमेशा कमी में होता है, लेकिन घोषणा करने वाला मन विश्वास में होता है। और ब्रह्मांड विश्वास को सुनता है, कमी को नहीं। इसलिए हर रात सोने से 3 मिनट पहले अपनी इच्छा को ऐसे बोलिए जैसे वो पहले से आपकी हो। उदाहरण, मेरी वित्तीय स्थिति अब पूरी तरह स्थिर है। मैं सही अवसर और सही लोग अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहा हूं। मेरा मन शांत है, मजबूत है, स्पष्ट है। मेरी जिंदगी अब मेरी दिशा में बह रही है। मैं समृद्ध हूं, सुरक्षित हूं, संतुलित हूं। क्यों वर्तमान काल में? क्योंकि ब्रह्मांड में समय की अवधारणा वैसी नहीं है जैसी हमारे पास है। वह कंपन पकड़ता है अभी इसी क्षण का कंपन। और अगर आपकी ऊर्जा कह रही है कि चीज आपके पास है, तो वह उस वास्तविकता को आकर्षित करना शुरू कर देता है। लेकिन बोलना बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए, क्योंकि वेग इच्छा वेग परिणाम लाती है। इच्छा को महसूस करना यही असली जादू है। अब यहां लोग 90% गलती करते हैं। वे बोल तो देते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते। बोलना कॉन्शियस माइंड का काम है, महसूस करना सबकॉन्शियस का, और सबकॉन्शियस ही क्रिएटर है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, भावना, इमोशन, फीलिंग, यही एकमात्र भाषा है जिसे ब्रह्मांड समझता है। आपके शब्द नहीं, आपकी फीलिंग ब्रह्मांड तक जाती है। अब सवाल है महसूस कैसे करें? तो इसे बड़ी सरल भाषा में समझते हैं। अगर आप पैसा चाहते हैं तो उस राहत को महसूस करो जो पैसा आने पर होती है। वो हल्की मुस्कान, वो बोझ उतरने का एहसास, वो स्वतंत्रता, उसे दिल में आने दो। अगर आप प्यार चाहते हैं तो उस वार्मथ को, उस एक्सेप्टेंस को, उस बिलोंगिंग को महसूस करो जैसे कोई आपकी जिंदगी में पहले से आ चुका है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो उस आत्मविश्वास को महसूस करो, वो खुशी जो लक्ष्य पूरा होने पर मिलती है। और यहां ध्यान देने की बात, आपको एक्टिंग नहीं करनी है, आपको फीलिंग को एक्टिवेट करना है। आप कहेंगे कैसे? साधारण तरीका है विजुअलाइजेशन। अपने मन में अपनी इच्छा को एक सीन की तरह देखो।
सीन जितना साफ होगा, फीलिंग उतनी गहरी होगी। और अगर फीलिंग गहरी हुई तो समझ लो संदेश पहुंच गया। 30 सेकंड की चुप्पी ब्रह्मांड को संदेश भेजने का असली पल। अब यह हिस्सा बहुत गंभीर है। 30 सेकंड, बस 30 सेकंड जहां आपको बिल्कुल चुप रहना है। ना मोबाइल, ना शोर, ना कोई विचार, ना कोई सवाल, सिर्फ चुप्पी। ये चुप्पी आपके दिमाग और ब्रह्मांड के बीच एक साफ चैनल बना देती है। ये वो क्षण है जहां कॉन्शियस मन दरवाजा पूरी तरह बंद कर देता है और सबकॉन्शियस खुला छोड़ देता है। और यही वो क्षण है जहां मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। लेकिन अब एक डरावनी बात, अगर इस 30 सेकंड में आपका मन डर की तरफ भागा, शक की तरफ भागा, कमी की तरफ भागा, तो ब्रह्मांड तक गलत सिग्नल जाता है और फिर ब्रह्मांड उसी गलत सिग्नल का जवाब देता है। इसीलिए मैंने कहा ये 30 सेकंड लक्ष्य बदल सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए ये 30 सेकंड सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं जानता हूं आपके मन में अभी यही सवाल घूम रहा होगा। तो सुनिए, हाँ, ये काम करता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो आधे मन से नहीं, पूरे विश्वास, पूरे समर्पण, पूरे फोकस के साथ इसे 21 दिन करते हैं। काम क्यों करता है? क्योंकि रात का समय सबकॉन्शियस के लिए सबसे संवेदनशील होता है। मन की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड के साथ सिंक करती है। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग के न्यूरल सर्किट्स बदलती है। फीलिंग आपकी वाइब्रेशनल फील्ड को शक्तिशाली बनाती है। 21 दिन की रेपिटेशन आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर देती है। ये कोई टोना टोटका नहीं, ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये एक तथ्य है, कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, स्पिरिचुअलिटी और क्वांटम एनर्जी। लेकिन अब असली ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि भले ही आप ये प्रैक्टिस कर लें, ब्रह्मांड आपको बीच में 2-3 टेस्ट देता है और इन टेस्ट में लोग टूट जाते हैं। इसी वजह से उनकी मैनिफेस्टेशन रुक जाती है। और यही ट्विस्ट, यही रहस्य, यही क्रूशियल हिस्सा। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जहां लोग सबसे ज्यादा हारते हैं और जहां आपकी जीत तय होती है। अभी तक आपने सीखा कि ब्रह्मांड कैसे सुनता है, संदेश कैसे भेजना है और 21 दिनों की रात वाली प्रैक्टिस कैसे करनी है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यही वह हिस्सा है जो आपके पूरे मैनिफेस्टेशन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सुनिए, दुनिया में सबसे आसान काम है गलत वाइब्रेशन भेज देना और सबसे मुश्किल काम है गलत वाइब्रेशन न भेजना। क्योंकि इंसान जब तक कुछ पा नहीं लेता, उसे शक, डर और घबराहट बार बार घेरती है। और यही वो पल है जहां 99% लोग फेल हो जाते हैं। अब मैं आपको वो खतरा बताने वाला हूं जो इस पूरी 21 दिन की प्रक्रिया को बर्बाद कर सकता है। सबसे बड़ा खतरा है आपकी अपनी जुबान। हाँ, आपकी ही बोली हुई बातें। आप मैनिफेस्टेशन की रात की प्रैक्टिस करते हैं, आप फीलिंग एक्टिव करते हैं, आप चुप्पी में संदेश भेजते हैं, लेकिन सुबह उठकर अगर आपने एक वाक्य बोल दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो खेल यहीं खत्म। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आपकी रात की प्रैक्टिस से ज्यादा आपकी दिन की धारणा को मानता है। ब्रह्मांड आपके अफर्मेशंस नहीं सुनता, वो आपकी धारणा सुनता है। मतलब आपने भीतर क्या तय कर रखा है वो चलता है। अब जरा सोचिए, रात को आप धन को आकर्षित करने का संदेश भेज रहे हैं और दिन में आप बोल रहे हैं, पैसे कहां आते हैं यार, मेरी किस्मत ही खराब है। तो ब्रह्मांड बोलेगा, रात का संदेश कैंसिल, असली आदेश ये है कि पैसे नहीं आते, और वो उसी को डिलीवर करेगा। यहां अब बात थोड़ी गहरी होने वाली है। आपको अगले 21 दिनों तक कुछ वाक्य बिल्कुल नहीं बोलने हैं। सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये आपकी इच्छाओं और आपकी जिंदगी के बीच खड़ी दीवार है। पहला वाक्य, मैं कोशिश कर रहा हूं। अब सुनिए, कोशिश मतलब अभी तक मिला नहीं है, और ब्रह्मांड इसी वाइब्रेशन को पकड़ लेता है। वो सोचता है, अच्छा, इसको सिर्फ कोशिश करने का अनुभव चाहिए तो वही देते हैं, और आप जिंदगी भर कोशिश करते रहते हैं। दूसरा वाक्य, पता नहीं होगा या नहीं। यह वाक्य आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन की रीढ़ तोड़ देता है, क्योंकि इसमें डर है, शक है, अनिश्चितता है। और ब्रह्मांड का नियम बहुत सीधा है, अगर आप विश्वास नहीं करते तो ब्रह्मांड क्यों आपको देगा? क्योंकि ब्रह्मांड कभी उन चीजों को नजरअंदाज नहीं करता जिनसे आप डरते हैं, बल्कि वही आपको तेजी से मिलती है। तीसरा वाक्य, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। यह वाक्य आपके अंदर कमी वाली ऊर्जा पैदा करता है। कमी का मतलब लोअर वाइब्रेशन, और लोअर वाइब्रेशन का मतलब डिलीटेड मैनिफेस्टेशन या बिल्कुल भी मैनिफेस्टेशन नहीं। आप सोचते होंगे, अरे इतनी सी बातें क्यों इतनी भारी पड़ती हैं? क्योंकि ब्रह्मांड आपकी भावनाओं की दुनिया में काम करता है, आपकी तर्क की दुनिया में नहीं। आपके शब्द आपकी भावनाओं का दरवाजा खोलते हैं, और जो वाइब्रेशन निकलती है वही आदेश बनकर ब्रह्मांड तक जाती है। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर गलती से कोई नेगेटिव थॉट आ जाए, क्या उससे नुकसान होगा?
क्या उससे आपकी मैनिफेस्टेशन रुक जाएगी? नहीं, घबराइए मत। खतरा यहां नहीं है। खतरा तब है जब नेगेटिव थॉट आपके विश्वास में बदल जाती है। जब आप बार बार हर दिन हर मौके पर वही वाक्य दोहराते हैं, तब वो आपके वाइब्रेशन का हिस्सा बन जाता है। ध्यान रखिए, एक नकारात्मक थॉट आपकी मैनिफेस्टेशन को बर्बाद नहीं करती, लेकिन एक नकारात्मक बिलीफ कर देती है। यही वह फर्क है जो आपको आज से समझना होगा। अब मैं आपको एक अंदरूनी बात बताता हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ब्रह्मांड सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनता, वो आपको जवाब भी देता है। वो आपके पास संकेत भेजता है, लेकिन 90% लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। और बिना संकेतों को समझे आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते। अब जरा कल्पना कीजिए, आपने रात को मन में एक इच्छा भेजी। मान लीजिए एक नया अवसर, नई नौकरी, नया रिश्ता, नया पैसा। अब ब्रह्मांड आपको उसी दिशा में गाइड करने के लिए संकेत भेजता है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी अचानक आए हुए आइडिया के रूप में, कभी किसी अचानक मिले हुए मौके के रूप में। लेकिन होता क्या है, आप या तो उसे इग्नोर कर देते हैं या उसे कोइंसिडेंस समझकर टाल देते हैं, और तब आपकी मैनिफेस्टेशन धीमी हो जाती है। अब क्लिफ हैंगर, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ संकेतों के बारे में नहीं है, बल्कि उस हिडन मैकेनिज्म के बारे में है जिसके आधार पर ब्रह्मांड आपकी इच्छा को पकड़ता है और उसे आपकी ओर खींचना शुरू करता है। क्या तलाश करने वाले लोग इन संकेतों को देख पाते हैं? क्या संकेत केवल आपकी सफलता के लिए होते हैं या चेतावनी के लिए भी? और सबसे बड़ा सवाल, संकेतों को पहचानने का सही तरीका क्या है? अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी यात्रा के सबसे रहस्यमय, सबसे रोमांचक और सबसे पावरफुल हिस्से पर, ब्रह्मांड के संकेत। क्योंकि सच बताऊं, 21 दिन की प्रैक्टिस असली बदलाव नहीं लाती। असली बदलाव तब शुरू होता है जब ब्रह्मांड आपको जवाब देना शुरू करता है। समस्या सिर्फ इतनी है कि लोग इस जवाब को पहचान नहीं पाते। इशारे सामने होते हैं, लेकिन हम अपनी ही दुनिया में इतने खोए होते हैं कि वो दिखाई ही नहीं देते। और जब हम संकेत नहीं पहचान पाते तो हम उस दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाते जहां ब्रह्मांड हमारी इच्छाएं रख चुका होता है। इसलिए अभी हम गहराई से समझेंगे वो कौन से संकेत हैं, वो कैसे आते हैं, कैसे दिखते हैं, और सबसे जरूरी उन पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप समझ गए तो आपकी 21 दिनों की प्रैक्टिस गुना 10 की स्पीड से काम करेगी। ये वह हिस्सा है जहां आपकी इच्छाएं आपकी ओर भागना शुरू कर देती हैं। ब्रह्मांड 3 तरीकों से संवाद करता है, 3 संकेत, 3 रास्ते और 3 जवाब। पहला संकेत, सिंक्रोनिसिटीज, मतलब अजीब से मेल, अजीब से संयोग, अजीब सी घटनाएं जो सामान्य नहीं लगती। मसलन आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और वो बात अचानक आपके सामने प्रकट हो जाती है। आप मन में सोच रहे हैं मुझे नई नौकरी चाहिए, और अगले 2 दिन में कोई पुराना दोस्त अचानक आपको मैसेज करता है, यार हमारी कंपनी में हायरिंग चल रही है, अप्लाई कर दे। आप सोचते होंगे क्या संयोग है, लेकिन ये संयोग नहीं, प्रतिक्रिया है। ये वो क्षण है जहां ब्रह्मांड आपके भेजे हुए संदेश का पहला जवाब भेजता है। एक और उदाहरण, आप किसी खास शहर के बारे में सोच रहे हैं और अचानक आपको किसी वीडियो में वही शहर दिख जाता है, किसी विज्ञापन में वही नाम दिख जाता है, या आप उसी बारे में किसी का जिक्र सुन लेते हैं। ये सब संकेत हैं। ये वो धागे हैं जिनके सहारे ब्रह्मांड आपके रास्ते बुन रहा है। लेकिन यहां एक चेतावनी, अगर आप ये संकेत देखकर भी अपनी पुरानी सोच में अटके रहे तो रास्ता यहीं टूट जाता है। ये संकेत याद दिलाते हैं कि तुम्हारी इच्छा सुनी जा चुकी है, अब आगे बढ़ो। दूसरा संकेत, रिपीटेड नंबर्स, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4। कई लोग इन्हें मजाक में लेते हैं, कई लोग इन्हें अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन असलियत यह है कि ये नंबर आपकी एनर्जी की पुष्टि होते हैं। जब आपकी सोच, भावना और वाइब्रेशन एक लाइन में आ जाते हैं तो ब्रह्मांड आपको नंबरों के रूप में संकेत भेजता है। ये नंबर बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, आपका अलाइनमेंट ठीक है और आपकी इच्छा की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड से मैच कर गई है। 11:11 इसका 11:11 मतलब नई शुरुआत, न्यू अलाइनमेंट, आपकी ऊर्जा एक्टिवेट हो चुकी है। 222 इसका मतलब धैर्य रखो, चीजें शेप ले रही हैं। 333 मतलब गाइडेंस मिल रही है, आपके आसपास सही एनर्जी काम कर रही है। 444 मतलब आप सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं और सपोर्ट मिल रहा है। अब मैं आपको एक मजेदार पैटर्न इंटरप्ट देता हूं।
कई लोग कहते हैं यार, मेरे को तो बस बिजली का बिल ही बार बार दिख रहा है, मेरा कौन सा मैनिफेस्टेशन चालू है। तो सुनिए, अगर संकेत के नाम पर आपको सिर्फ बिजली का बिल दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान कमी पर ज्यादा है और एनर्जी अलाइनमेंट पर कम, मतलब फोकस ठीक करने की जरूरत है। तीसरा, संकेत अचानक खुलता है एक नया रास्ता। यह संकेत सबसे शक्तिशाली होता है। कई बार ब्रह्मांड आपको उन जगहों पर ले जाता है जहां आप जाने का सोच भी नहीं सकते थे। कभी अचानक कोई नया व्यक्ति मिलता है, कभी कोई नया अवसर सामने आ जाता है, कभी कोई अजीब सी जानकारी आपके सामने गिरती है और कभी कोई ऐसा फोन कॉल आता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। ये सब एक्सीडेंट्स नहीं होते, ये रास्ते होते हैं। और इन रास्तों के जरिए ब्रह्मांड कहता है, चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा तक ले चलता हूं। आपके सामने एक विकल्प आता है, या तो आप डर कर पीछे हट जाएं या फिर भरोसा करके आगे बढ़ें। याद रखिए, आप जो चाहते हैं उसके बीच सबसे बड़ा अंतर आपके चॉइसेस हैं। ब्रह्मांड रास्ता खोलता है लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। अब एक गहरी बात, संकेत हमेशा आरामदायक नहीं होते। कई बार ब्रह्मांड आपको किसी चीज से दूर करने के लिए भी संकेत देता है। कभी किसी इंसान से दूरी, कभी किसी काम से दूरी, कभी किसी मौके से दूरी, क्योंकि वो आपके लक्ष्य से मैच ही नहीं करता। हम इंसान अक्सर क्लिंग करते हैं जो हमारे लिए नहीं, उससे भी। पर ब्रह्मांड कभी भी ऐसी ऊर्जा को पकड़े रखने नहीं देता जो आपके रास्ते को ब्लॉक कर रही हो। इसलिए कई बार लॉस भी एक संकेत होता है। अब सवाल यह है, ये संकेत दिखें तो करना क्या है। सबसे पहले इनको इग्नोर मत करो। दूसरा, इनको लेकर ओवरथिंक मत करो। और तीसरा, इनको नोट करो। हाँ, नोट करो। हर संकेत को नोटपैड में लिखो, तारीख, समय, स्थिति, सब कुछ। क्योंकि संकेत पैटर्न्स में आते हैं और जब आप पैटर्न पहचानते हैं तो आपको समझ आने लगता है कि ब्रह्मांड आपको किस दिशा में ले जा रहा है। अब अंतिम बात, संकेत सिर्फ यह नहीं बताते कि आपकी इच्छा आ रही है, बल्कि यह भी बताते हैं कि आपको कौन सा अगला कदम उठाना है। संकेत मार्गदर्शन है, संकेत रास्ते हैं, संकेत संवाद है। और जब आप संकेत समझना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी में कोई भी इच्छा दूर नहीं रहती, क्योंकि तब आप सिर्फ मांग नहीं रहे होते, आप संवाद कर रहे होते हैं। और ब्रह्मांड संवाद करने वालों के लिए दरवाजे हमेशा खुला छोड़ता है। अब आपकी 21 दिन की यात्रा पूरी होती है, लेकिन असली यात्रा अब शुरू होती है, संकेतों के साथ चलने की यात्रा। क्योंकि जो इन संकेतों को पढ़ लेता है वो अपनी किस्मत खुद लिख लेता है। अब फैसला आपके हाथ में है। 21 दिन, सिर्फ 21 दिन। अगर आपने इस प्रैक्टिस को गंभीरता से कर लिया तो आपकी वाइब्रेशन बदल जाएगी, और जब आपकी ऊर्जा बदलेगी तब आपकी किस्मत को खुद को बदलना ही पड़ेगा। अब ब्रह्मांड सुन रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, आप क्या कहने वाले हैं। अगर आप